नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम कल जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी सांद्रता, ऑप्शन डी आयतन। आपका ऑप्शन है डी करेक्ट है। तो आपका राइट ऑप्शन डी है, आयतन नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी ओटो होन, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी एंटोनी लेवोसियर। तो आप सभी जानते हैं आधुनिक रसायन के जनक ऑप्शन डी लेवोसियर जी को कहा जाता है। ये लेवोसियर जी हैं, इनको देख लीजिए। आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। तो आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या आपकी क्या होती है? 5 होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 5 कौन कौन सी होती है? 3 तो आपकी होती है मूल अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैसीय। चौथी होती है आपकी प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन। ये देखिए इस तरीके से अभी आपको जल की अवस्थाओं का ही चित्र देखने को मिल रहा है। इसमें आप ये देखिए, ये ठोस अवस्था, ये द्रव अवस्था और ये गैसीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी ठोस। तो आप यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया सामान्यतः द्रव की अवस्था। तो आप जानते हो कि जो द्रव की सामान्य अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर, कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पदार्थों की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का घनत्व बहुत कम होना चाहिए और उसको अत्यधिक कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जा सके। तो आपका ऑप्शन ए प्लाज्मा घनीभूत, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी बोर्न-आइंस्टीन घनीभूत, ऑप्शन डी गैस। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बोर्न-आइंस्टीन घनीभूत अवस्था जो है वो आपको ऐसे स्टेज पर मिलती है जब पदार्थ का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अत्यधिक कम हो और उसको बहुत ही कम, लगभग -242 के टेम्परेचर तक ठंडा किया जाए तो आपको जो कण प्राप्त होंगे, जो स्टेज प्राप्त होगी, वो बोर्न-आइंस्टीन की प्राप्त होगी। यही आपकी 5वीं द्रव अवस्था होती है। ठीक है, ये देखिए आपको, मुझे इसका डायग्राम नहीं मिला था इसलिए आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। देखिए ये आपकी सॉलिड अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और ये आपकी प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, वो आयंस में टूटने लगते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस में टूट जाते हैं प्लाज्मा में। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए कनाद ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी बोयल ने। तो आपको ये बता दिया था कनाद जी ने। तो आइए इनका एक चित्र देख लेते हैं। दुनिया को सबसे पहले परमाणु से परिचित कराने वाले महर्षि कनाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? क्या है? परमाणु, और क्या पूछा? उसके 3 आधारभूत अवयव। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप ये सभी जानते हैं कि कोई परमाणु तभी कंप्लीट होगा जब उसमें आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो। तो आपका ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए नील्स बोहर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो आपका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। ये देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाएगा। एक तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, एक आपसे पूछा जाता है कि तरबूज मॉडल किसने दिया था। क्या पूछा जाता है? तरबूज मॉडल। आपसे
आपसे पूछा जाता है तरबूज मॉडल किसने दिया था, तो याद रखिएगा वो भी जे थॉमसन ने दिया था। ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या दिखाया था कि जो हमारा वाटरमेलोन होता है वो सेम परमाणु मॉडल की तरह ही होता है। उसमें जो रेड रेड भाग होता है वो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उसके काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को, यही कह लीजिए उसके नेगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन ए नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण जो उदासीन है। ऑप्शन बी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण जो सकारात्मक है। ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण जो नकारात्मक है। ऑप्शन डी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण जो शून्य है। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन एक परमाणुओं में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रतिकण, ऑप्शन सी फोटोन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो आप देखो यहाँ पे पूछा गया है कि उप परमाणु कणों से विपरीत। फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिगण क्या है? पॉजिट्रॉन। तो प्रतिगण मतलब उसका अपोजिट। तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? देखिए वही क्वेश्चन आगे जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। एंटी पार्टिकल मतलब उसका प्रतिगण, तो क्या है? पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी नील्स बोर ने, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन ने। तो आपका ऑप्शन ए चैडविक ने की थी। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप उनको हल कर सकें। क्वेश्चन ए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ऑप्शन बी एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं। ऑप्शन सी एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ऑप्शन डी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन 2, ऊंचाई की जगह पर पानी को 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन सेकंड, ऊंचाई की जगह पर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबाला जाता है? तो आपका ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आई होप आप लोगों को हमारी कक्षा काफी अच्छी लग रही होंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।